ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। बहुत लोगों का हमारे पास रिक्वेस्ट आया, सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म पर मैं हूं, यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सअप या जहां भी मैं हूं, हर जगह लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा कि बिहार चुनाव पर एक विश्लेषण आप दीजिए। बिहार चुनाव पर मैंने इसके पहले भी एक विश्लेषण आपको दिया है, तो उसमें कुछ लोगों का और थोड़ा था कि परिवर्तन करके इस विषय पर भी बताइए, ये भी बताइए। तो उस समय से मेरा इस पे काफ़ी गहन रिसर्च चल रहा था, बहुत गहन अध्ययन चल रहा था। उसके बाद मैंने यह आपके लिए वीडियो बनाया है। एक बात मैं बताऊं कि जो मैं आपको विश्लेषण दूंगा, यह पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। ग्रहों के चाल, ग्रहों के और नक्षत्रों के चाल, ग्रहों के परिवर्तन, ग्रहों के गोचर, उनकी युक्ति और कुंडली में उनके ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही बनाया गया है, जो लगभग लगभग एकदम उनके द्वारा प्राप्त हुई या उनकी पार्टी के द्वारा प्राप्त हुई विश्लेषण पर ही आधारित है। बिहार में 2025 में चुनाव होगा। 2025 के अंत तक में बिहार में चुनाव हो जाएगा। इस वर्ष सिर्फ दो लोग चुनाव होने वाले थे विधानसभा के, एक दिल्ली के और एक बिहार के। दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली का मैंने चुनावी विश्लेषण आपको दिया था ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर। उसके पहले भी जो चुनाव देश में हुए हैं उस पर भी मैंने आपको विश्लेषण दिया था। आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, सारे वीडियो वहाँ पे उपलब्ध है। क्योंकि मैं कोई भी विश्लेषण करने के बाद वीडियो डिलीट नहीं करता, क्योंकि मेरा विश्लेषण लगभग लगभग 100% सही ही रहता है। क्योंकि मैं जल्दीबाजी में कोई निर्णय पर नहीं पहुंचता हूं, न ही किसी के दबाव में आके यह कोई भी विश्लेषण करता हूं। जब तक मैं निष्कर्ष करके उस पर अध्ययन करके किसी सटीक निर्णय पर नहीं पहुंचता, तब तक मैं इस पर कोई भी चर्चा करना उचित नहीं समझता हूं। बिहार चुनाव में 4 प्रमुख ऐसे चेहरे होंगे जिस पे इस बार चुनाव होगा। लोकल की बात कर रहा हूँ। जैसे बिहार चुनाव पे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेज प्रताप यादव, चिराग पासवान और इस समय एक उभरती हुई पार्टी है जिसके नेता प्रशांत किशोर जी हैं। ये 4 प्रमुख चेहरे रहेंगे जिस पे बिहार का चुनाव केंद्रित रहेगा। ये दो पार्टियों, लगभग 2 बड़ी पार्टियां एनडीए और इंडिया गठबंधन अलायंस, ये 2 पार्टियों का भी वहां पे रोक रहेगा। क्योंकि तेज प्रताप की पार्टी इंडिया गठबंधन से रहती है और नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान जी का भी एनडीए गठबंधन में रोल है, लेकिन प्रशांत किशोर जी का अपना खुद का पार्टी है, अभी तक वो इंडिपेंडेंट हैं। तो ये सभी लोगों का, जिनका नाम मैंने लिया, चारों प्रमुख चेहरे और 2 केंद्रीय पार्टियां जिससे वो लोग पार्टियों का जिसमें समायोजन है, उस सभी का क्या कुंडली कहती है, ग्रहों की स्थिति कहती है, व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के रूप से क्या स्थिति बनती है, वह मैं आपको बताऊंगा इस विश्लेषण में। लेकिन यह विश्लेषण पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पे आधारित है। मैंने आपको पहले बताया, ग्रहों और नक्षत्रों के, ग्रहों की युक्ति, ग्रहों के चाल पे पूर्ण रूप से आधारित है। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा लगाव या किसी के साथ मेरा किस पक्षपात नहीं है। मैं किसी के साथ एक बायस नहीं हो सकता। एक ज्योतिषाचार के हिसाब से जो स्थितियां बन रही हैं कुंडली और ग्रहों के हिसाब से, वही मैं सिर्फ बताऊंगा। सीटों की संख्या मैं पूर्ण रूप से नहीं बता सकता। पार्टी की बता दूंगा स्थिति क्या बनेगी। सीटों की संख्या जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा उसकी कुंडली पर भी आधारित होता है कि वह जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा अपने क्षेत्र में और उसके कौन से कंपटीटर हैं, उनकी कुंडली क्या बनती है। तब मालूम चलेगा कि 2 लोग में जो प्रतिद्वंदिता होगी उसमें कौन विजयी होगा। तो सीटों की सटीक विश्लेषण कर पाना तब तक मुश्किल नहीं है जब तक चुनाव का डेट नहीं आ जाता और पार्टियों के प्रत्याशियों का नाम नहीं आ जाता। क्योंकि कौन सा प्रत्याशी लड़ रहा है, वह जीतेगा नहीं जीतेगा, यह उसकी कुंडली पर आधारित है। लेकिन पार्टी और पार्टी के नेता का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा यह तो मालूम हो सकता है। तो मैं उस पर आपको चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में चर्चा करता हूं। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनका लग्न और राशि पहले समझिए। नीतीश कुमार की कुंडली मिथुन
लग्न की है और वृश्चिक राशि है उनकी। मिथुन एक द्विस्वभाव लग्न है, जिनका स्वभाव हमेशा अलग अलग होता है, जो उनके राजनीतिक निर्णय में लचीलापन और परिवर्तनशील को दर्शाता है। इसी वजह से नीतीश कुमार जी लगभग 20 साल के जो अपने चुनावी कार्यकाल है, इसमें कई बार अपना दल बदल चुके हैं, पार्टियां बदल चुके हैं, क्योंकि उनका लग्न है, जो लग्न का प्रभाव उनके स्वभाव पर दिखता है। वर्तमान में वह राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा में चल रहे हैं, जो मई 2026 तक उनके ऊपर प्रभावी रहेगा। राहु की अंतर्दशा और शुक्र की राहु की दशा और शुक्र की अंतर्दशा 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह जो प्रभाव चलेगा दशा का, यह संयोजन उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिर बनाए रखने में मदद करती रहेगी। उनकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग और नीच भंग राजयोग जैसे शुभ योग है, जो उनके नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक सफलता को बढ़ाते आए हैं। यदि 2025 में उनका कुंडली का विश्लेषण किया जाए, मतलब 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसके हिसाब से, तो ज्योतिष विश्लेषण के अनुसार, वैदिक ज्योतिष विश्लेषण के अनुसार 2025 तक नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। उनकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव किंग मेकर की भूमिका में रहेगा। मानसिक स्थितियां उनकी रहेंगी, क्योंकि उनकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में स्थित है, जिससे मानसिक अस्थिरता और निर्णयों में परिवर्तनशीलता की संभावना बनी रहेगी। चंद्रमा की वजह से आपने कई बार देखा होगा कि जैसे राष्ट्रीय गीत चल रहा है, वहाँ पे जनगण चल रहा है और नीतीश कुमार जी बात कर रहे हैं लोगों से, तो ये चंद्रमा का प्रभाव उनके ऊपर अब दिखने लगा है। लेकिन शुक्र का प्रभाव उनके ऊपर बहुत तेज है। शुक्र का प्रभाव 2025 तक उनके ऊपर प्रभावशाली रहेगा। वैदिक ज्योतिष दृष्टिकोण से नीतीश कुमार की कुंडली 2025 तक उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में बनाए रखने का सपोर्ट करेगा। हालांकि मानसिक अस्थिरता और निर्णय में परिवर्तनशीलता की संभावना को देखते हुए उन्हें सावधानी पूर्वक लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अब नीतीश कुमार जिस पार्टी से है, उस पार्टी की स्थिति कैसे बनेगी, मैं आपको उनके बारे में बता दिया। अब वो पार्टी है जेडीयू। जेडीयू एनडीए में गठबंधन है, तो उसका क्या होगा मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं पार्टी और पार्टी के नेता जो स्थानीय है उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो जेडीयू में आपको बता दिया मैंने कि नीतीश कुमार उसके प्रमुख नेता है, और नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1991 में दोपहर के 1:20 पर बख्तियारपुर, पटना, बिहार में हुआ था। उनकी मिथुन लग्न बनती है, जिमनी उनकी लग्न है, और वर्तमान में उनकी राहु महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो 31 मई 2026 तक चलेगी। शुक्र उनके 5वें भाव के स्वामी हैं। 5वां भाव शुक्र का खुद का घर है, जो बहुत ज्यादा उनको वैभव, विलासता, आराम, सुख सुविधाओं देता है। उच्च राशि में मीन में 10वें भाव यानी कि राजभाव में मंगल के साथ स्थित है। शुक्र का स्थिति है, जो राजयोग का संकेत दे रहा है। शनि 9वें भाव के स्वामी हैं और 4थे भाव में स्थित है, और शुक्र और मंगल के साथ परस्पर दृष्टि उनकी मिल रही है, परस्पर उनका संबंध बन रहा है कुंडली के हिसाब से, जो राजनीतिक स्थिरता और शक्ति का संकेत देता है। सूर्य और बुध के बीच भावों का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज चलता है, जो एक प्रमुख राजयोग भी बनाते हैं उनके कुंडली में। इन ग्रहों की स्थितियां नीतीश कुमार को आगामी चुनाव में राजनीतिक सफलता और नेतृत्व क्षमता प्रदान कर सकती है। लेकिन जेडीयू क्या कुंडली कहती है, तो सीटों का हिसाब से जेडीयू ने 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की योजना वो बना रहे हैं। पार्टी में राजपूत समुदाय को साधने के लिए महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया है, जिससे जाति समीकरण को मजबूत करने की कोशिश मिल रही है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत कुमार ने दावा किया है कि जेडीयू आगामी चुनाव में 20 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी और जनता नीतीश कुमार से असंतुष्ट है।
लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से नीतीश कुमार की कुंडली में राजयोग और शुभ ग्रहों की स्थिति उन्हें आगामी चुनाव में सफलता की ओर इशारा कर रही है। हालांकि राजनीतिक चुनौतियां और विपक्ष की आलोचनाएं होती हैं वह भी मौजूद रहेंगी। जेडीयू की सफलता उसके संगठनात्मक प्रयासों, जाति समीकरण और जनता के समर्थन पर ही निर्भर करेगा। इस पे उनको काम करना है यदि और मजबूती से लड़ना है। अब दूसरे तेज प्रताप यादव की बात करें। मैं इसके पहले नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के बारे में बात किया, अब तेजस्वी यादव के बारे में बात करूंगा कि क्या कहती है इनकी कुंडली। तो तेजस्वी यादव के बारे में बात करें तो यह मुख्य चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा, यह आप जानते हैं। लेकिन कुछ ग्रहों की स्थितियां संघर्ष और निर्णय में दुविधा को दर्शा रही हैं। तेजस्वी यादव की कुंडली, उनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1989 1989, समय 12:30 को दोपहर में पटना बिहार में हुआ था। उनका मकर लग्न है और उनकी राशि है चंद्र राशि है वृषभ। तो उनके पर क्या दशाएं चल रही हैं, क्या गोचर चल रही है, पहले वो समझिए। तो उन पे शुक्र महादशा चल रही है जो 2041 तक रहेगा। लोकप्रियता, जनसंपर्क और रणनीति में सहयोगी उनका यह ग्रह करेगा उनको। राहु का गोचर मीन राशि में हो रहा है, जिससे निर्णय में भ्रम और विपक्ष से अप्रत्याशित चुनौतियां उनको मिलेंगी। शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में है, लेकिन उनकी कुंडली में कुंभ राशि में है, तो वह लाभ के स्थान में है। संगठनात्मक विस्तार, लेकिन संघर्ष से उनको सफलता मिलेगी। गुरु जो है उनकी कुंडली में वृषभ राशि में है, तो चंद्र से प्रथम भाव में है। व्यक्तिगत आकर्षण, पब्लिक इमेज में उनकी उन्नति बहुत तेजी से होगी। ज्योतिषी दृष्टिकोण से गुरु का चंद्रमा पर प्रभाव तेजस्वी को जनता में लोकप्रियता और सहानुभूति दिलाएगी। शुक्र महादशा चल रही है जो उन्हें प्रभावी वक्ता और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाता है। उनकी कुंडली में शनि और शुक्र के शुभ प्रभाव नेतृत्व के योग बना रही है, लेकिन उनके साथ चुनौतियां भी हैं। कुंडली के हिसाब से राहु का गोचर पंचम भाव में गुजरते हुए उन्हें निर्णयों में भ्रम, राजनीतिक चालों में उलझाव और गठबंधन में अस्थिरता का दिखा रहा है। कुंडली में मंगल की स्थिति वैचारिक टकराव और आक्रामक रणनीति और खींच सकती है। उनकी जो आक्रामक रणनीति है, जो अग्रेसिवपन है राजनीति में, वह उनके अंदर और बढ़ेगा, जिससे संगठनात्मक के अंदर दरार आने की आपको कुछ संभावना दिखाई पड़ेगी। यदि उनके चुनावी भविष्यवाणी की बात करें 2025 के विधानसभा में, तो उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ेगी। खासकर युवा और मुस्लिम यादव मतदाताओं में उनकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता बढ़ेगी। सहयोग के अनुसार अच्छा रहेगा, नेतृत्व क्षमता उनको ग्रह योग के अनुसार अच्छा रहेगा, लेकिन आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव उनके अंदर दिखाई पड़ेगा। राहु के प्रभाव से अस्थिरता और भ्रम की स्थिति उनके साथ कहीं कहीं दिखाई पड़ेगी। चुनावी जो प्रदर्शन होगा, यदि इंडिया गठबंधन एकजुट रहता है तो तेजस्वी यादव 90 से 120 सीटें दिलवा सकते हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार वे बने रहेंगे। तेजस्वी यादव की कुंडली सत्ता और लोकप्रियता के शुभ योग दिखा रही है, लेकिन उन्हें 2025 तक रणनीति में स्पष्टता, गठबंधन में एकजुटता और धैर्यपूर्वक नेतृत्व दिखाना होगा। राहु का प्रभाव उनके लिए सबसे बड़े चुनौतियों का एक कारण बन सकता है। अब उनकी पार्टी के बारे में समझिए कि ये तो उनके बारे में था, अब पार्टी की ग्रह स्थिति क्या कहती है। तो आरजेडी की क्या स्थिति कहती है। आरजेडी के प्रमुख नेता इस समय तेजस्वी यादव हैं। आपका उनका मैंने जन्म विवरण पहले बता दिया कि उनका 9 नवंबर 1989 को 12:30 पर पटना बिहार में जन्म हुआ था। वर्तमान में उनकी शुक्र की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है। वीनस जो दशा स्वामी है, जन्म कुंडली के 12वें भाव यानी कि हान भाव में उनके साथ बैठा हुआ है। शनि की साढ़े साथी का प्रभाव भी चल रहा है, जो मानसिक दबाव और राजनीतिक अस्थिरता का संकेत दे रहा है।
राहु का गोचर चंद्रमा से पंचम भाव में हो रहा है, जो निर्णय में भ्रम, राजनीतिक चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए राहु का उपाय वो करें। इन ग्रहों की स्थितियों के अनुसार तेजस्वी यादव की आगामी चुनाव में विशेष सावधानी और रणनीति सोच समझकर करनी होगी। यदि आरजेडी की मैं बात करूं तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भविष्यवाणी की है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच आगामी चुनाव में गठबंधन टूट सकता है, जिससे विपक्षी एकता पर असर पड़ेगा। जनसंपर्क में गिरावट देखने को मिलेगा। हालिया सर्वेक्षण और विश्लेषण के अनुसार आरजेडी को 30 से 40 सीटों तक मिलने की संभावना है। यह कुछ जो बड़ी हमारे न्यूज चैनल हैं उन्होंने ये विश्लेषण किया है, जबकि एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में है। आरजेडी को अपनी छवि सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी। जंगल राज की छवि से बाहर निकलकर विकास युक्त एजेंडा उनको देना पड़ेगा, ताकि युवा और नए मतदाताओं का समर्थन उनको मिल जाए। ज्योतिषी दृष्टिकोण से, वैदिक ज्योतिषी दृष्टिकोण से तेजस्वी यादव की कुंडली में वर्तमान ग्रहों की स्थिति राजनीतिक चुनौतियां और अस्थिरता का संकेत देती हैं। राजनीतिक रूप से आरजेडी को आंतरिक एकता, गठबंधन की स्पष्टता और जो विकास सुमुखी नीतियां हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। यदि पार्टी इन पहलुओं पर सफलतापूर्वक कार्य करती है और पार्टी और तेजस्वी यादव दोनों लोग राहु का उपाय कर लेते हैं तो उनका प्रदर्शन कई गुना अच्छा हो जाएगा। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी इस वर्ष बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। तो क्या कहती है प्रशांत किशोर की कुंडली, फिर उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी। प्रशांत किशोर की कुंडली, उनका जन्म 20 मार्च 1977 को हुआ था। शाहाबाद करके एक जगह है जहां पे हुआ था। उनका वृश्चिक लग्न है और उनकी मीन राशि है। नक्षत्र उनका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। वर्तमान में उनकी शुक्र की महादशा चल रही है। उनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों मीन राशि में है, जो उन्हें संवेदनशीलता, करुणा और गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मंगल कुंभ राशि में स्थित है, जो उन्हें नवाचार और रणनीति सोच में समझ अच्छी देती है। जन स्वराज पार्टी की घोषणा की है कि वह 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हाल में ही उपचुनाव में पार्टी ने 2 सीटों पर लगभग 10% वोट शेयर प्राप्त भी किया है, जो एक नई पार्टी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बनती है। वैदिक ज्योतिष दृष्टिकोण से वीनस शुक्र महादशा में प्रशांत किशोर की लोकप्रियता, सामाजिक समर्थन और राजनीतिक सफलता की संभावना दिख रही है। हालांकि बुध की नीच में स्थिति संचार में चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है, जिससे उन्हें सावधानी पूर्वक संभालना होगा। बुध का उनको उपाय करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर की कुंडली में ग्रहों की स्थिति उन्हें राजनीतिक रणनीति और नेतृत्व में सक्षम बनाती है। 2025 के चुनाव में उनकी सफलता उनके व्यक्तिगत प्रयासों, पार्टी के रणनीति और जनता के समर्थन पर निर्भर करेगा। बिहार विधानसभा 2025 में जन स्वराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित की हुई पार्टी है, एक नया लेकिन महत्वाकांक्षी राजनीतिक विकल्प बनकर उभरेगी। तो अब समझते हैं जन स्वराज पार्टी के बारे में। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख जो है, प्रशांत किशोर जी का जन्म 20 मार्च 1977 को हुआ था। बक्सर का एक जगह है शाहाबाद, जो बिहार में पड़ता है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनकी राशि मीन है और मकर लग्न के अनुसार उनकी कुंडली बनती है। वर्तमान में उनकी शुक्र की महादशा चल रही है, जो 2037 तक चलेगा। वह एक सामाजिक छवि, लोकप्रियता और जनसंपर्क के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। शनि का प्रभाव उन्हें गंभीर योजनाकार, दीर्घकालीन रणनीतिकार बनाने में सक्षम बनाता है। राहु केतु की स्थिति परिवर्तनशील विचार, अनिश्चित राजनीतिक वालों और राजनीतिक चालों और जोखिम की स्थिति बनाती है। जन स्वराज पार्टी की बात करें, 2025 में उनकी संभावना की बात करें तो पार्टी ने शुरुआती उपचुनाव में 10% तक का वोट शेयर हासिल किया है, जो एक नई पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है। प्रशांत किशोर की कुंडली में शुक्र और बुध का प्रभाव उन्हें जन संवाद और रणनीति में सक्षम बनाती है, योजनाएं बनाने में सक्षम बनाती है। जनता में विकल्प की तलाश और पारंपरिक पार्टियों से निराशा जन स्वराज के पक्ष में जा सकता है।
बुध की स्थिति कमजोर या वक्री होने का संदेह या जो उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा वह उनके लिए थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, जिससे उनके अंदर भ्रम की स्थिति बन सकती है, जिससे उन्हें बुध का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। केतु की उपस्थिति निर्णय में भावनात्मक विचलन और सख्त फैसले में असमर्थता ला सकती है। सख्त फैसले में असमर्थ हो सकते हैं, डिसीजन जल्दी नहीं ले पाएंगे। संगठनात्मक आधार पर अभाव और फंडिंग सीमाएं भी कुंडली में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। मजबूत नेतृत्व के बावजूद संगठन में असंतुलन दिखाई पड़ेगा। फंड की वजह से भी कई चीजें उनके साथ बिगड़ती हुई दिखाई देंगी। यदि जन स्वराज पार्टी का राजनीतिक भविष्य की बात करें तो लोकप्रियता उनकी धीरे धीरे बढ़ रही है, विशेषकर युवा और शहरी मतदाताओं में। संगठन निर्माणाधीन मजबूत ढांचा 2027 तक तैयार कर लेगा, यह उनका कुंडली के हिसाब से बोल रहा है। 2025 में 15 से 25 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन संभव है। किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। मानसिक स्थिति उनकी स्थिर रहेगी, लेकिन राहु केतु से अचानक निर्णय लेने में उनको जोखिम हो सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी दीर्घकालीन सफलता की संकेत दे रही है, लेकिन 2025 चुनाव में पूर्ण बहुमत की संभावना बहुत कम है। अगर वे सही रणनीति, ईमानदारी और जन संवाद बनाए रखते हैं तो यह पार्टी बिहार की राजनीति में आने वाले समय में एक अस्थायी और मजबूत स्थान बना लेगी। अब बिहार चुनाव में चौथे प्रमुख चेहरे हैं चिराग पासवान। उनकी पार्टी का क्या आती है और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, उसका क्या रहता है स्थिति कुंडली के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से, वह मैं बताता हूं। तो सबसे पहले चिराग पासवान जी के बारे में समझिए, फिर उनकी पार्टी के बारे में समझेंगे। चिराग पासवान जी का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को 12:15 मधुबनी बिहार में हुआ था। उनका मकर लग्न है और मीन राशि है। उनके कुंडली में केमद्रुक योग बन रहा है। उनकी कुंडली में चंद्रमा अकेले हैं, जिससे केमद्रुक योग बनता है। यह योग मानसिक अस्थिरता और निर्णय में बाधा उत्पन्न करता है। उनके कुंडली में सूर्य योग भी बन रहा है। सभी ग्रह केवल 3 राशियों में स्थित हैं, जिससे सूर्य योग बनता है। यह योग कैरियर में बाधाएं और विरोधियों से संघर्ष का संकेत देता है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति सभी तुला राशि में स्थित हैं। हालांकि यह संयोजन भाग्य को उज्जवल करता है, लेकिन तुला में सूर्य नीच का होता है, जिससे राजनीतिक सफलता में बाधा आती है। 2025 में चुनाव के हिसाब से मैं बताऊं तो चिराग पासवान की कुंडली में केमद्रुक और सूर्य योग जैसे योग उन्हें राजनीतिक कैरियर में चुनौतियां प्रस्तुत करेंगी। हालांकि वर्तमान में वे केंद्र में मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन आगामी चुनाव में उनकी पार्टी की सफलता उनके नेतृत्व और रणनीति पर निर्भर करेगा। उनकी कुंडली में सूर्य की नीच स्थिति अन्य ग्रहों के साथ संयोजन उनके राजनीतिक प्रभाव को सीमित कर सकता है। इसके अलावा पार्टी में आंतरिक कलह और प्रतीक चिन्ह को लेकर विवाद भी उनको राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। वैदिक ज्योतिष दृष्टिकोण के हिसाब से चिराग पासवान की कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो उनके राजनीतिक कैरियर में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति और अनुभव उन्हें आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान कर सकता है। उनकी सफलता उनके व्यक्तिगत प्रयास, पार्टी की रणनीति और जनता के समर्थन पर निर्भर करेगा। यदि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि उनकी पार्टी की भूमिका की बात करें तो उनकी पार्टी के प्रमुख, उनकी कुंडली के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि उनकी कुंडली में क्या स्थिति बन रही है। अब उनकी पार्टी जो एनडीए का एक हिस्सा है, जो सत्ता का अभी लाभ ले रहा है, उनकी स्थिति क्या बनेगी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। चिराग पासवान जी की लोकप्रियता विशेषकर युवा और दलित समुदाय में अब भी बरकरार है। पार्टी के बिहारी फर्स्ट, बिहारी बेस्ट जैसे एजेंडे फिर से जान डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रह योग दर्शाते हैं कि पार्टी में सीट बंटवारे में संघर्ष और दबाव का सामना करना पड़ सकता है। नीच का सूर्य और केमद्रुक योग गठबंधन में उपेक्षा या दूसरे दर्जे की भूमिका आने का संकेत दिखाई दे रही है। जनता के बीच स्थित नेतृत्व की छवि की कमी एक बड़ी चुनौती में बाधा आएगी। चुनाव की संभावना के हिसाब से 2025 में
नेतृत्व क्षमता कमजोर सुर और केंद्रदुक योग के कारण अनिश्चित है। एनडीए से उनका गठबंधन है जो सीमित समय के लिए उनको लाभकारी सीटें दे देंगी। उनका जो प्रदर्शन रहेगा लगभग 8 से 15 सीटों पर बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा। राजनीतिक रूप से ऐसी भावनात्मकता नहीं है, प्रायोगिक और गठबंधन आधारित राजनीति से उनको लाभ मिलेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार लोक जन पार्टी यानी कि रामविलास पासवान जी की पार्टी पूर्ण रूप से स्वतंत्र शक्ति नहीं बनेगी, लेकिन गठबंधन में महत्वपूर्ण कड़ी जरूर साबित होगी। चिराग पासवान को चाहिए कि वे अपने ग्रहों के अनुसार रणनीति से स्पष्टता और स्थिति नेतृत्व की छवि बनाए, तभी उनको संभावना मिलेगी। ये था बिहार के 4 प्रमुख चेहरे और उनकी पार्टियों का विश्लेषण। अब ये पार्टी जिन पार्टियों से केंद्र में संबंधित है उनका कैसा रहेगा प्रभाव। तो सबसे पहले एनडीए के बारे में समझे, जिसमें चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार जी की पार्टी है, यानी कि जनता दल यूनाइटेड भी शामिल है। तो एनडीए का कुंडली का क्या विश्लेषण करता है। तो 2025 का जो चुनावी है इसकी संभावना का जो मैं राजनीतिक विश्लेषण किया हूं, उसमें एनडीए में फिलहाल प्रमुख दल जैसे भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और लोक जपा यानी कि रामविलास पासवान जी के पार्टी यानी कि चिराग पासवान, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी हैं। इन पार्टियों के प्रमुख चेहरे हैं नीतीश कुमार। सांकेतिक रूप से भाजपा का नेतृत्व भी वह कर रहे हैं बिहार में फिलहाल। अभी एनडीए का राजनीतिक विश्लेषण 2025 के चुनाव के हिसाब से चुनाव में संभावित समय अवधि रहेगी। अक्टूबर से नवंबर के बीच में चुनाव होने की संभावना दिख रही है। उस समय प्रमुख ग्रहों की गोचर के हिसाब से गुरु वृषभ राशि में जो सत्ता पक्ष को स्थिर समर्थन, सामाजिक योजना का जन समर्थन दिलवाते हैं। शनि कुंभ राशि में लेकिन अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। संगठनात्मक रूप से मजबूती लेकिन जाति आंदोलन का विरोध उनको देखने को मिलेगा। राहु मीन राशि में जो बाद में कुंभ राशि में गोचर कर लेंगे। धार्मिक मुद्दे, सोशल मीडिया पर प्रचार पर असर पड़ेगा। केतु कन्या राशि में जो चुनाव के समय सिंह राशि में गोचर कर लेंगे, विपक्ष को फूट आंतरिक टकराव में उलझा सकते हैं। नीतीश कुमार जी की कुंडली उसमें मैंने आपको पूरा दे दिया है। अब भाजपा की कुंडली के हिसाब से सूर्य शनि गुरु की स्थिति दर्शाती है कि भाजपा मजबूत संगठित जो संगठन का प्रचार होता है वह करेगी और पीएम मोदी ब्रांड पर भरोसा करेगी। भाजपा का चंद्र कुंडली के अनुसार गुरु का गोचर लाभेश का संकेत दे रहा है। राजनीतिक संकेत का अवलोकन करने पर गठबंधन समर्था स्थिति लेकिन सीट बंटवारे में खींचतान दिखाई पड़ेगा। आपको जन समर्थन मिलेगा। जाति और सामाजिक योजनाएं के सहारे मजबूत वापसी दिखाई पड़ रही है। विपक्ष आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों का एकता कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 125 से 145 सीटें मिलने तक की संभावना दिख रही है एनडीए को। टोटल 243 सीट है। ग्रहों की स्थिति और नेताओं की कुंडली के अनुसार एनडीए की स्थिति और एनडीए की स्थिति और गठबंधन मजबूत रूप से सफलता प्रदान करते हुए दिख रही है। शनि और गुरु की स्थिति उन्हें नीतिगत मजबूती, संगठन विस्तार और सोशल इंजीनियरिंग को सफल बनाएगी। हालांकि सीट बंटवारा, नीतीश कुमार की भूमिका और युवा मतदाताओं की पसंद कुछ हद तक उनके लिए चुनौतियां खड़ी होंगी। यदि मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं तो इसमें प्रमुख दल रहेंगी जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल, यह मिलकर चुनाव लड़ेंगे बिहार का। प्रमुख ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बात करें इंडिया गठबंधन का तो गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे जो स्थिरता और संगठनात्मक रूप से मजबूत संकेत दे रहे हैं। शनि कुंभ राशि में है जो बाद में मीन राशि में गोचर करेंगे जिससे सामाजिक न्याय और जन कल्याण के मुद्दे पर बल मिलेगा। राहु मीन राशि में है, बाद में वो निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे जो भ्रम और असमंजस की स्थिति उत्पन्न करेंगे। प्रमुख नेताओं की कुंडली के बारे में मैंने आपको उनको बता दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं तो इनके साथ चुनौतियां जो आएंगी, गठबंधन में समन्वय की कमी दिखाई देगी। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर काफी तनाव देखने को मिलेगा। गठबंधन में दरार पड़ने की स्थिति दिखाई पड़ सकती है। कुछ नेताओं ने भविष्यवाणी भी की है कि इनके गठबंधन में टूट हो सकती है। नेतृत्व जो रहेगा, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे एनडीए के लोग।
कांग्रेस और आरजेडी के बीच समन्वय की कमी ये चिंता का विषय रहेगा। यदि संगठनात्मक रूप से एकजुट रहते हैं तो 90 से 110 सीट लाने की इनकी पूरी संभावना दिख रही है। इंडिया गठबंधन को ग्रहों की स्थिति मिश्रित संकेत दे रही है, जो सफलता के लिए स्पष्ट और रणनीति की एकता की आवश्यकता उनको पड़ेगी। यह था बिहार चुनाव पर पूर्ण रूप से विश्लेषण। यह जो वर्तमान ग्रह स्थिति बनेगी अक्टूबर दिसंबर तक के बीच में, यह मैं उसका विश्लेषण किया हूं। सीटों की संख्या एकदम सटीक जब चुनाव का डेट डिक्लेयर आ जाएगा, प्रत्याशियों के नाम आ जाएंगे, उनकी कुंडली हमारे सामने आ जाएगी, तब मैं आपको और सटीक बता पाऊंगा। लेकिन जो वर्तमान में ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके हिसाब से क्या बन रहा है वह मैं आपको बता दिया हूं। बाकी आप समझिए, आपका विवेक क्या कहता है, आपकी विचार क्या करती है। आप जिसके भी समर्थक हैं, चुनाव एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, उसमें खुल के साथ दीजिए। जिसके भी समर्थक है लेकिन खुलकर इस उत्सव का आनंद लीजिए और वोट जरूर डालिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।